नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे पॉकेट लगाने का बहुत ही आसान सा तरीका। यहाँ पे जो साइड पॉकेट लगती है उसके दो तरीके होते हैं लगाने का। एक होती है क्रॉस में पॉकेट और एक होती है स्ट्रेट पॉकेट। तो दोनों को सीखेंगे किस तरीके से लगाते हैं। यहाँ पे जो ये कपड़ा है ये पूरा इस तरीके से दो फ्रंट है, जैसे दो बैक साइड। एक साइड में मैं आपको यहाँ पे क्रॉस पॉकेट बताऊंगा और एक साइड में बताऊंगा सीधी पॉकेट कैसे लगाई जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रॉस पॉकेट के हिसाब से आपको निशान लगाना बताऊंगा कि क्रॉस में हम कैसे लगाएं और कैसे हम पॉकेट की कटिंग करें। देखिए, पॉकेट की कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पे ये कपड़ा लिया हुआ है। सबसे पहले हम पॉकेट कटिंग करना सीखेंगे, उसके बाद सीखेंगे लगाना। यहाँ पे ये है हमारे पास कपड़ा। इस तरीके से जो हैवी साइज होते हैं, बड़े साइज, उनमें हम इस तरीके से यहाँ पे जो लेंथ रखते हैं आपने यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेंगे। ऊपर की साइड से यहाँ पे जो साइज रखेंगे, जो हैवी साइज होते हैं उनमें हम रख लेंगे यहाँ पे 6.5 इंच तक, 6.5 तक, ये ध्यान रखें। और जो नॉर्मल साइज होते हैं, जैसे 40 इंच है तो हम 5.25 इंच तक या 5.5 इंच तक रख लेंगे ऊपर का साइज। हल्का सा ऐसे क्रॉस होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद ये हमारा यहाँ पे सीधा निशान ऐसे आएगा। इस पॉइंट से हमें लेंथ रखनी होती है। अगर हमारी 40 इंच के आसपास हिप होती है तो हमने यहाँ पे लेंथ कटिंग करनी है 12 इंच या 12.5 इंच। और अगर हमारी जैसे यहाँ पे 50 हिप है तो हम यहाँ पे 13.5 इंच तक ये रख लेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाएंगे। जितना हमारा साइज यहाँ पे होगा ऊपर, जैसे हमने यहाँ पे 6.25 इंच रखा है, 6.5 इंच, तो हम यहाँ पे 1 इंच ज्यादा कर लेंगे, 7.25 इंच। इस निशान को इस निशान से ऐसे जोड़ देंगे और यहाँ पे हम गोलाई डालते हैं इस प्रकार की, ये वाली। तो हल्की सी 1.5 इंच की गोलाई आनी चाहिए यहाँ पे ऐसे, और इस शेप में हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, पॉकेट हमारी कटिंग हो चुकी है। लेंथ का मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आपका नाप कम है, जैसे 40 इंच हिप है, तो 12.5 इंच की आपने पॉकेट लगानी होती है। और अगर ज्यादा हैवी, मतलब थोड़ी बड़ी चाहिए किसी को, तो हम 14 इंच तक यहाँ पे लगा सकते हैं। हैवी साइज में भी 14 इंच तक लगाई जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं क्रॉस पॉकेट के लिए किस तरीके से हम यहाँ पे निशान लगाते हैं। देखिए, क्रॉस पॉकेट का जो निशान लगाया जाता है, इस साइड से हम यहाँ पे इसको 2.5 से 3 इंच तक क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम 2.5 या 3 इंच, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि ये चीजें जरूरी होती है। 2.5 से 3 इंच तक क्रॉस करना है, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा देते हैं इस तरीके से। और इस तरीके से यहाँ पे हम इस पॉइंट से अगर नापेंगे तो टोटल जो निशान लगाएंगे हम ऊपर से यहाँ पे लगाएंगे 7.5 इंच तक ऐसे क्रॉस में। अगर किसी को थोड़ा बड़ा मुंह चाहिए तो आप 8 इंच भी कर सकते हो, नहीं तो 7.5 बिल्कुल ठीक आएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एक इस तरीके से कट लगा लेना है ऐसे। सिर्फ आधा इंच का एक कट लगाना होता है और इस कट से हम इस निशान पे ऐसे फोल्ड लगा लेंगे। जो जेंट्स क्रॉस होती है वो थोड़ी नीचे तक भी हो जाती है, लेकिन लेडीज में ज्यादा नीचे तक नहीं पहनते, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब ऊपर से हम यहाँ पे 1.5 इंच का या 1.25 इंच का एक निशान लगाएंगे। और उसके बाद जितना भी हमारा यहाँ पे मुंह बचेगा, ये पॉकेट का बचेगा, तो 6 इंच का हमारा यहाँ पे पॉकेट में हाथ डालने के लिए ये पॉकेट का मुंह हो जाता है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है। ये तो हो जाता है हमारा सिंगल एक पॉकेट वाला हिस्सा। यहाँ पे 2 पॉकेट मैंने कटिंग की है, तो एक पॉकेट कैसे यहाँ पे अटैच करते हैं सीखेंगे। तो एक फ्रंट में ले लेता हूं यहाँ से इस तरीके से। उसके बाद हम दूसरा जो है, दूसरी पॉकेट हमारी सेम है, तो वो सीखेंगे दूसरी कैसे लगाते हैं। तो पहले एक सीख लेते हैं। दोस्तों, जब हम पॉकेट लगाते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है, एक साइड हमारा यहाँ पे सीधा पार्ट रहेगा, एक साइड हल्का सा ओरेब में रहेगा, क्योंकि ये हमने क्रॉस करके कटिंग की थी ऐसे।
यहाँ पे जब क्रॉस करते हैं हल्का सा, और तो ये एक पार्ट सीधा रहता है और एक हमारा हल्का सा ओरेब में रहता है। तो हमें यहाँ पे पॉकेट तैयार करने के लिए इस तरीके से नीचे की साइड यहाँ पे पॉकेट रखनी है, और ये गोलाई वाला हिस्सा जो चौड़ा हिस्सा होता है ये नीचे की साइड रखना है, ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे फ्रंट ये ऐसे रखेंगे इस तरीके से, इस पॉइंट पे यहाँ पे ये मिला हुआ होना चाहिए ऐसे। ऐसे यहाँ पे हमने अच्छे से इसको मिला लेना है। और मिलाने के बाद जो यहाँ पे ये आप देख रहे हो ये निशान आता है प्रेस का, इसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी होती है। यहाँ पे बिल्कुल सीधी सिलाई उतार देंगे। ये हमने लगा ली है सिलाई यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे करनी है कटिंग। इस तरीके से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे। अब हम इसको ऐसे इस तरीके से पलटते हुए यहाँ पे ऊपर से लगा लेंगे सिलाई। एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई काफी रहती है। ये हमने सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पे जो मार्जिन होता है ये हमारा दब जाता है, अच्छे से सेट हो जाएगा। तो नीचे की साइड जो होगी हमारी यहाँ पे ऐसे आ जाएगी, ऐसे ये नीचे की साइड आ जाती है। अब जो ये वाला फोल्ड है हमारा, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये फोल्ड है यहाँ पे पॉकेट का फोल्ड जो होता है, वहीं पे हमें ऐसे फोल्ड लगा लेना है। तो इस साइड से हमारा ये बिल्कुल मिल जाएगा ऐसे, और यहाँ पे फिर से हम एक इस तरीके से अच्छे से सेंटर पॉइंट बना लेंगे। एक सेंटर पॉइंट हम नीचे कट लगाते हैं सेंटर पॉइंट में, एक में लगाते हैं ऊपर साइड। अब हमें इस पॉकेट को यहाँ पे ऐसे पलट लेना है। तैयार तो होके हमारी ऐसे ही आएगी, लेकिन हमें नीचे से रेडी करनी है, तो इसको हमें ऐसे पलट लेना है इस तरीके से। और यहाँ पे हम एक पैर चौड़ाई वाली लगा देंगे सिलाई। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे, तो ये मार्जिन जो होगा कच्ची लब वाला, ये हमारा अंदर की साइड ऐसे चला जाएगा। और यहाँ पे सीधा करने के बाद इसमें ऊपर से हम एक किनारे की सिलाई लगाएंगे, जिससे कि ये मजबूत हो जाएगी, यहाँ पे फटेगी नहीं, क्योंकि पॉकेट हमेशा मजबूत रहनी चाहिए। ये देखिए हमने सिलाई यहाँ पे लगा ली है। अब इसको हम यहाँ पे इस तरीके से ही जैसे थी वैसे ही रखेंगे, जैसे हमने रख के आपको दिखाई थी यहाँ पे ऐसे। तो सीधी साइड आएगी हमारी कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सीधी साइड हमारी ये आ जाएगी। अब पॉकेट को हमेशा जहां पे अपने आप सेट बैठती है वहीं पे आपको सेट करनी होती है, ये आपने ध्यान रखना है। ऊपर से लिया था मैंने यहाँ पे 1.5 इंच, तो 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे। जितना पॉकेट का मुंह रखना है 6 से 6.25 इंच था, तो हम 6.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हमें सिलाई लगानी होती है। कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे सिलाई लगा देते हैं, तो ये टाका आपका फट जाएगा। आपने कैसे लगानी है, ऐसे जैसे हमारा यहाँ पे हाथ जाएगा इस तरीके से, तो उसी एंगल में हमें सिलाई लगानी होती है। तो सिलाई की शुरुआत करेंगे हम नीचे से, यहाँ पे इस सिलाई के ऊपर लेकर के आएंगे, जो हमारी पॉकेट के मुंह वाली सिलाई है, इसके ऊपर सिलाई लेकर के आएंगे। यहाँ पे लाने के बाद हम यहाँ पे पक्का करेंगे। आप
इतनी दूरी पे पक्का करना चाहते हो इतनी दूरी पे कर सकते हो, थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो आगे तक बढ़ा सकते हो सिलाई को। देखिए मैंने यहाँ पे पक्का कर दिया है इस तरीके से। अब हम इस साइड में सिलाई लेकर के आएंगे। इस साइड में सिलाई लाने के बाद अब हमें फिर से चेक करनी होती है कहीं पे पॉकेट में हमारी झोल वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे आएंगे, फिर इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लेकर के आएंगे इस निशान पर, और यहाँ पे भी हम वैसे ही टाँकी बांधेंगे जैसे हमने अभी लगाई थी टाँकी। अब हम सिलाई को इस साइड में पूरा करेंगे जहां तक हमारी पॉकेट होती है। तो ये देखिए हमने पॉकेट तो लगा ली है। अब हमें ध्यान रखना है यहाँ पे जो मार्जिन कटिंग करना है वो कैसे कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से सीधा जैसे हमने निशान लगाया था तो ऐसे हमारा सीधा मार्जिन कटिंग होगा यहाँ पे। ये देखिए, और इस साइड में जो शेप हमने यहाँ पे कटिंग करते वक्त डाली थी, तो ये देखिए दोस्तों हमने नीचे की साइड से भी पक्का कर लिया है, ऊपर से पक्का कर लिया है, और पॉकेट की शेप हमारी यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये देखिए, तो ये क्रॉस पॉकेट लगाने का सबसे आसान तरीका है जो मैंने आज आपको यहाँ पे बताया है। ये इससे आसान तरीका पॉकेट लगाने का नहीं आपको मिलेगा, जो कि परफेक्ट तरीका होता है। नीचे की साइड भी पूरी फिनिशिंग आएगी, यहाँ पे ये पूरी फिनिशिंग रहेगी इस तरीके से, और यहाँ पे सीधी साइड में भी पूरी फिनिशिंग रहेगी इस तरीके से। अब सीखते हैं स्ट्रेट पॉकेट कैसे लगाई जाती है। ये है दोस्तों हमारे पास पॉकेट नंबर 2। तो इसमें भी हमें ध्यान रखना है, ये एक साइड यहाँ पे ओरेब वाली है, ये ध्यान रखना है, और एक साइड बिल्कुल सीधी आएगी यहाँ पे इस तरीके से। जब हमने पॉकेट कटिंग की थी तो आपने देखा भी होगा हल्का सा हमने क्रॉस किया था, तो वो यही चीज हमें ध्यान रखनी होती है। जो सीधी साइड होती है ये हम पॉकेट में ऊपर की साइड रखते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे, ऐसे फ्रंट को ऐसे, और यहाँ पे साथ ही निशान लगाएंगे। निशान कैसे लगाते हैं, ऊपर से हमें 1.5 से 1.25 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि इसके ऊपर हमारी बेल्ट भी आ जाती है तो इतना गैप यहाँ पे काफी रहता है, तो इसलिए यहाँ पे हम रखते हैं 1.5 से 1.25। उसके बाद पॉकेट का जैसे आपने 6 इंच का या 6.5 जितना भी पॉकेट का मुंह रखना हो तो उतना आप यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे हमने निशान लगा लेना है ऐसे, और यहाँ पे लगा देंगे ऐसे सीधा निशान। अब हमें इस निशान से इस निशान तक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है किस तरीके से सिलाई लगाते हैं, ऐसे यहाँ पे, और पक्का करते हुए सिलाई लगाते हुए चलेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है। मार्जिन आपने इसमें 1/2 इंच का रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है ना कम रखना है। और यहाँ पे अब हम इस तरीके से क्रॉस में निशान लगा लेंगे। जो ये निशान लगाते हैं इन्हीं के ऊपर हमें कटिंग करनी है, और सिलाई के नज़दीक तक इस तरीके से कटिंग करनी होती है। ध्यान रहे सिलाई हमारी ना कटे, ये आपने ध्यान रखना है। तो दोनों साइड में इस तरीके से हमने यहाँ पे ये कट लगा लिए हैं। अब हम पॉकेट वाला जो हिस्सा होता है ये ऊपर रखते हैं, और यहाँ पे पॉकेट को ऐसे पलटते हैं और इस तरीके से इसको सेट करते हैं। आप चाहे प्रेस से सेट कर ले, चाहे इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको ऐसे निकाल देंगे, जो हमने कट डाला है तो ये इस साइड में निकल आएंगे। और इस साइड में निकलने के बाद अब हम सीधी साइड ऊपर की साइड रखते हैं फ्रंट की, यहाँ पे ऐसे। तो ये देखिए ये हमारा पॉकेट का मुंह यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। इसमें हमें जितनी आपकी इच्छा हो, एक पैर चौड़ाई वाली या थोड़ी कम या ज़्यादा, उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं ऐसे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। तो ये पॉकेट का हमारा
मुंह इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे हमारा पॉकेट का यहाँ पे ये कंप्लीट मुंह आ जाता है। अब इसे तैयार करने के लिए यहाँ पे फिर से मैं वही चीज आपको यहाँ पे बताऊंगा। ऐसे करते हैं फोल्ड इस तरीके से, और यहाँ पे पॉकेट का सेंटर पॉइंट बना लेते हैं, ऊपर का भी और नीचे का भी। दोनों सेंटर पॉइंट बनाने के बाद अब हम फिर से पॉकेट को ऐसे पलट लेंगे और यहाँ पे लगा लेंगे 1 पैर चौड़ाई वाली सिलाई। ये हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे इसको हम पलट लेते हैं ऐसे, और पलटने के बाद ये पॉकेट पे हम पक्की सिलाई करेंगे, मतलब इसको मजबूती के साथ में रखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। पॉकेट पे हमेशा कई बार कुछ सामान हैवी होते हैं तो सिलाई ना टूटे, तो यहाँ पे ऊपर से भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हमने ऊपर से मजबूती के लिए लगा ली है। अब फिर से हम यहाँ पे फ्रंट को इस तरीके से ओपन करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से फैला लेंगे ऐसे, और यहाँ पे अब हमें पक्की टाँकी बांधनी है। तो पक्की टाँकी यहाँ पे इस बार ऐसे सीधी बांधेंगे और छोटी बांधेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं बांधनी होती। क्रॉस बांधना चाहें क्रॉस भी बांध सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है सीधी पॉकेट में हमारा जो हाथ आएगा वो सीधा आएगा, तो हम सीधी भी यहाँ पे बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पक्का करने के बाद अब हम इस साइड में सिलाई लेकर के आएंगे। ध्यान रहे पॉकेट का जो गैप होगा ये रहना चाहिए हमारा, मतलब कई बार सिलाई इधर आ जाती है, तो ध्यान रखें पॉकेट का मुंह बंद ना हो। और यहाँ पे ऐसे फिनिशिंग के साथ में इस साइड ऊपर की साइड भी टाँकी बांधेंगे। और अब इस साइड में सिलाई को उतार देंगे। पॉकेट हमेशा जब भी हम कटिंग करते हैं तो सीधी कटिंग करते हैं। यहाँ पे क्रॉस होता है फ्रंट, तो ऊपर की साइड आपकी बढ़वा होगी पॉकेट। अगर ऊपर यहाँ पे बढ़वा होती है तो इसको हम मार्जिन को यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद काट देते हैं। तो ये देखिए, अब ये मार्जिन हम कटिंग कर देंगे। तो दूसरी पॉकेट भी हमारी यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगी। बहुत आसान तरीके से मैंने यहाँ पे आपको पॉकेट लगाना बताया है। इस तरीके से पॉकेट लगाने में आपको ना दिक्कत आएगी और आपकी फिनिशिंग भी यहाँ पे प्रॉपर आएगी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और कहीं पे भी आपको कोई डाउट लगता है तो जो ये हमारा क्लास टाइम है शाम को 6 बजे से 8 बजे तक, उसमें आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।